साहिबगंज जिले के दियारा क्षेत्र के 132 गांव आज भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि जलस्तर के घटने से कई इलाकों से बाढ़ का पानी कम हो गया है, मगर अब तक दियारा इलाके में रहने वाले परिवार आज भी जिला प्रशासन से मिलने वाली राहत सामग्री की आस लगाए बैठे हैं, ताकि उन्हें राहत सामग्री फिर से मिल सके। क्या नाम है आपका? हमको कुछ नहीं देंगे। कहाँ घर हुआ? रामपुर दुर्गा स्थान। अब तक कुछ मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला। राहत सामग्री कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। लेकिन वहाँ तो गया था जिला प्रशासन। हाँ, नहीं प्लास्टिक मिला, नहीं हम लोग के दाल चावल मिला, नहीं कुछ नहीं मिला। वहाँ गया था डोंगा से दूरा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत ओझा ने रामपुर दियारा, हर प्रसाद समेत अन्य दियारा इलाकों का भ्रमण किया, तो स्थानीय लोगों ने बाढ़ के समय समुचित मात्रा में राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायत की। वहीं कई ग्रामीणों ने कहा कि बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर केवल उन्हें धोखा दिया गया है। वहीं 25 किलो चावल की जगह किसी को 8 किलो, किसी को 10 किलो व किसी को 5 किलो चूड़े की जगह पर 2.5 किलो चूड़ा दिया गया। राजमहल विधायक ने कई गाँव का पैदल भ्रमण कर वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया, जहां उन्होंने पाया कि बाढ़ के नाम पर एक लंबा घोटाला करने की साजिश रची जा रही है और मासूम दियारा वासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बताया कि जिस गांव में दौरा किया, वहां जिले के उपायुक्त स्वयं निरीक्षण करने को आए थे, मगर दियारा इलाकों में भी रहने वाले लोगों को बाढ़ जैसी आपदा के समय किन परिस्थितियों में एवं किसके दबाव में राहत सामग्री का वितरण अब तक नहीं हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई सर्वेक्षण करके भी बाढ़ की स्थिति को देखा, जो सराहनीय है, मगर अब तक राहत सामग्री सही तरीके से नहीं बांटना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए जांच हो और दोषी पाए जाने पर अविलंब कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार सिंह। घर कहाँ हुआ? रामपुर हर प्रसाद पंचायत। प्रशासन की ओर से जो राहत सामग्री मिल रहा है, क्या क्या उसमें आपको मिला है? हमको 2 किलो चूड़ा मिला है, 8 केजी चावल मिला है, 700 ग्राम दाल मिला है और एगो मोमबत्ती, एगो सिलाई और 300 ग्राम चीनी मिला है। मतलब 20 दिन में अभी तक यही मिला यही मिला है। एक ही बार मिला एक ही बार, और कुछ नहीं मिला। चावल जो बोला जा रहा है कि 25 किलो मिलेगा, चूड़ा 5 किलो मिलेगा, ऐसे आप लोग को नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सर। अच्छा, गाय का जानवर का चारा वही परसुए मिला है, अभी तक नहीं मिला है। 2 दिन 3 दिन पे मिलता है, 4-5 केजी। अच्छा सुनो ना, राहत सामग्री जो बांटने गया था, कौन गया था बांटने के लिए? मेरे तो वार्ड लेके गया था। वार्ड ले, मतलब वार्ड के मार्फत से आपको इतना चीज मिला? इतना मिला है, ब्लॉक से भी उतना। नाम क्या है वार्ड पार्षद का? प्रभुदयाल सिंह। प्रभुदयाल सिंह। हर प्रसाद दुर्गा स्थान से। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। हम हर प्रसाद दुर्गा स्थान से, हम लोग सबसे गंगा का गर्भ में अच्छा रहने वाला व्यक्ति हैं। हम लोगों को बाढ़ से त्राहिमाम स्थिति में थे, उस समय जिला प्रशासन ने सहयोग करने का काम नहीं किया। हम लोग अपनी यही को इतने दर्द में थे कि पूरा गांव डूब करके त्रासमान था। हम लोग अपना मवेशी को लाने में भाड़ा भी जो है अवैध रुपया दे करके लाने का काम किसी प्रकार किए। जिला प्रशासन हम लोगों को जरा भी सहयोग करने का काम नहीं किया। राज्य सरकार की ओर से हमेशा हम लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोग को हर सेवा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का सहयोग करने का काम नहीं किया। जहाँ तक कि राशन पानी की बात थी कि आप लोगों को दिया जाएगा, बढ़िया से भोजन पानी, रख रखाव की भी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने हम लोगों के साथ खलने का काम किया, जिससे लगे कि ये लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाढ़ से त्राहिमाम व्यक्ति माने जा रहे हैं। राज्य सरकार अभी तक हम लोगों को 20 दिन में 5 केजी चूड़ा दिया है। उससे जो है हम लोगों को परिवार का कितना भोजन पानी हो सकता है वो स्वयं समझा जाए। आप लोग इस प्रकार समझिए कि 5 केजी चूड़ा में कोई 10 परिवार को कितने दिन तक वो अपना खाना खिला कर रख सकता है।
ऊपर से आते हैं हेलीकॉप्टर से, मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं का कि पूरा क्षेत्र का हमने भ्रमण किया, आप लोगों को हर यथाशीघ्र जो है हर चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। अभी तक जो 5 किलो आप चूड़ा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमको भोजन क्या दीजिएगा। यह वही स्थिति बना कर रखे हैं कि बोले एक पैकेट आपका चावल भी दिया जाएगा। वो चावल अभी तक किसी भी ग्रामीण में पूछा जाए और सर्वे करके देखा भी जाए, पता पाइएगा कि एक भी व्यक्ति को बढ़िया ढंग से नहीं मिल पाया है। जिला प्रशासन तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि लोगों को अब तक सारा चीज मुहैया करा दिया गया है। सारा फेलियर है, जमीन पर कुछ नहीं है, ऊपर में हवाई फायरिंग राज्य सरकार मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा घपला करने का कोशिश कर रही है राज्य सरकार, और जिला प्रशासन इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा गमन करें। बाढ़ राहत के काम पर इन लोगों ने निकम्मी सरकार के तरह काम किए हैं। आप किस पोस्ट पे हैं? और राजस्व कर्मचारी हैं। अच्छा, अभी आपका क्या कार्य है? अभी हमारा क्षेत्र दिया है 4 वार्ड इधर का जी। उसमें 2 रोज गए चूड़ा लेके, चूड़ा गुड़। कहाँ गए? यहाँ छट्टू सिंह टोला, बिन टोली, उसके बाद आरसद टोला। तो क्या क्या वितरण किया वहाँ अभी तक चूड़ा गुड़ और दाल ही दे पाए। कितना चूड़ा? चूड़ा 5 केजी। अच्छा, दाल पैकेट में था, वजन तो नहीं किए हैं। लगभग अंदाजा दाल लगभग 1 किलो था। 1 केजी का। चीनी गुड़ 1 केजी। और चीनी नहीं था? नहीं, चीनी नहीं था, गुड़। कितना दिन पहले दिए? जिला प्रशासन जो बोल रही है 16 तारीख को एक राउंड गए। अच्छा, उसके बाद 21 या 22 था, उधर बांट के आए हैं। अच्छा। तो जिला प्रशासन की तरफ से कितना मुहैया कराया गया है लोगों को बाढ़ पीड़ित को? मात्रा बता दीजिए, चावल कितना देना है, दाल कितना देना है, जिला प्रशासन की ओर देना है, से तिरपाल देना है कि नहीं? वो तो गाइडलाइन ऑफिस में मिलेगा, ऑफिस डीलिंग। आपको गाइडलाइन जानकारी नहीं है? आप एक कर्मचारी और आपको पदनियुक्त किया गया है यहाँ। जी जी। तो फिर आपको जानकारी होनी चाहिए ना, आपको जानकारी है या नहीं? आप इतने दिनों से जिला प्रशासन के साथ भी घूर रहे हैं, संसद महोदय के भी साथ आपने घूरे, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। कितना देना है ये तो पता है। जानकारी है ना, बता दो जिसको क्या इसका मात्रा है। मात्रा तो बढ़िया, भगवान भला किया हमको कि हम नहीं बांटे सरकारी माल का। मात्रा तो 5 पैकेट बंटवाता, 40-50 इस सरकारी मानक में बताया गया है कि 25 किलो चावल होना चाहिए। मात्रा जो है यूनिट के हिसाब से मात्रा का गाइडलाइन क्या यूनिट है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। उसको 1 दिन के लिए बड़ा के लिए 65 रुपया और छोटा के लिए 45 रुपया। यही तो रुपया को तो अनाज में कन्वर्ट कर दिया गया है। रुपया तो अनाज में कन्वर्ट। कितना अनाज देना है 1 दिन में? आज 21वां दिन है। हाँ, तो बड़ा को 65 रुपया और छोटे को 45 रुपया का 1 दिन का। हाँ, तो पैसे की जगह में उसको अनाज वितरण किया जा रहा है। सभी सामग्री मिलकर उतना राशि आना चाहिए। अब तक 21 दिन में क्या सब लोगों को उस मानक के हिसाब से मिल गया है? नहीं, कहीं कहीं बाकी भी है, वो चल रहा है, दिया जा रहा है। कहाँ कहाँ मानक के हिसाब से सबको मिल गया है? देखिए, अभी रनिंग चल ही रहा है। जैसे कि अब तक कहीं कोई एक ऐसा जगह बताइए जहां मानक के रूप में उसको पूरा सामान वितरण हो गया। ग्राम में कितने लोग दिए हैं? सभी लोगों के घरों में पानी था, उस वक्त जिला प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया कि अभी चूल्हा नहीं जल रहा है, तत्काल इसको चूड़ा और गुड़ यही उपलब्ध कराया जाए। कितना चूड़ा गुड़? मात्रा 5 केजी चूड़ा, 1 केजी गुड़, यही उपलब्ध करा दिया जाए। उसके बाद जैसे पानी घटेगा तो खाना बनने लगेगा तो चावल उपलब्ध कराया जाए। तो एक परिवार को 5 केजी चूड़ा? एक परिवार के साथ पूरा घर में एक 5 केजी है एवरेज। मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य है, 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो कुल 8 मिला के उस एवरेज से 5 किलो लगभग आता है चूड़ा। 5 केजी चूड़ा में 20 दिन लोगों को खाना है। ऐसा क्यों? तीनों। तो अब तक जो उन लोगों के पास नहीं मिल पाया, फिर तो वो लोग क्या करेंगे? उसको भी मेरे लिए तो दुख का भी विषय है।
और जब कभी यहाँ इस क्षेत्र में बाढ़ आपदा के समय में, बाढ़ संकट के समय में, जब तत्कालीन बिहार और बाद का झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं आते थे, तो भी इन क्षेत्रों में इस तरह की आई हुई आपदा में लोगों को पर्याप्त राहत सामग्री मिलता था। हम अभी जिस गांव में खड़े हैं, इस गांव में जिले के स्वयं उपायुक्त की तस्वीर पूरे देश और दुनिया ने देखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आया था कि जिले के उपायुक्त स्वयं इस गांव में आए थे और आप सब लोग आकर आए हैं। बड़ी विनम्रता के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, दियारा के लोगों के साथ लगातार धोखा किया गया है। बाढ़ राहत के नाम पर दियारा क्षेत्र के लोगों को, किसी को मात्र 2 किलो चूड़ा, किसी को 3 किलो चूड़ा, किसी को 250 ग्राम दाल, आप स्वयं जाकर के घर के जाकर के पूछ सकते हैं कैसे दर्द लोग अपना बयान कर रहा है। जो पूरा जीवन उसका 20 दिनों से लगातार बाढ़ के पानी में घिरा रहा, सपेरों के बीच में, सांप के बीच में अपना जीवन गुजारा। दियारा का संकट है कि जमीन का, घर का संकट से छोड़ करके नहीं गया। और उस दियारा के लोगों को आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 दिनों के अंदर मात्र 3 किलो 2 किलो चूड़ा में उसका जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया गया। सरकारी राहत के नाम पर जहां जिले के उपायुक्त स्वयं आकर के देखे हैं, संवेदनशील अधिकारी है, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आखिर किसके दबाव में आज ये परिस्थिति बन गया कि दियारा के लोगों को जब सरकार ने शासन ने मुझे बताया कि 25 किलो चूड़ा, 25 किलो चावल, 5 किलो चूड़ा, 1 किलो गुड़, 2.5 किलो दाल, मोमबत्ती, सलाई, तिरपाल, आप एक लोगों से पूछिए कि किसी को मिला है क्या ये? आखिर वो सामान गया कहाँ? इन गरीबों का हक मारी किसने किया? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक उच्च स्तरीय जांच कराइए। और अभी भी चूंकि आपदा सचिव भी स्वयं यहाँ आए थे और जांच करा करके इन लोगों तक जो आपने शासन ने तय किया था, उस शासन ने जो तय किया था वो गरीबों तक इनके यहाँ राशन सामग्री पहुँचाने का काम करिए। आपका ही जय जयकार हम लोग करेंगे। आपदा के अवसर पर कई राजनीतिक मिल सत्तारूढ़ दल के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अभी वो इसे राजनीतिक परिपथ बता रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधि के नाते मैंने खुले मन से स्वागत किया कि ये पहला अवसर है जब हमारे राज्य का मुख्यमंत्री आ करके और आपदा क्षेत्र के लोगों का हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमें तो आशा था कि शासन इस आपदा के घड़ी में बड़ी संवेदनशीलता के साथ शासन इस गरीबों को राहत पहुंचाने का काम करेगा, लेकिन पीड़ा होती है। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए और जो गरीबों का हकमारी कर रहे हैं, जो लोग जो गुमराह कर रहे हैं शासन, राज्य सरकार को और यहाँ जिला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो गरीबों का हक मार रहे हैं, उस पर कार्रवाई करिए, इनका तक राहत सामग्री